ठेकेदार आया एक ही था, उसने कहा कि विजय यादव रंगदारी मांगते हैं। रोड पर, नीचे मैं गया भी नहीं, रोड पर था और वो धक्का दे रहा था कि विजय तो झगड़ा कर रहे हैं। तो देखो समय चला भाई, देश की लड़ाई गरीब और अमीर की है। गरीब किसी की सरकार में रहेगी, सरकार बनेगी, हमेशा गरीब पीसा जाता है, अमीर नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं YSK न्यूज 24 सच्चाई की जीत। आज पुनः मौजूद हैं हम डोमिनगढ़ में, कौड़िया ब्लॉक के अंतर्गत। यहाँ पे राष्ट्रीय लोकदल का कार्यालय है, जो क्षेत्र में लगातार चलने वाले और जनता के बीच में रहने वाले पूर्व जिला पंचायत सदस्य और राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के प्रदेश महासचिव और क्षेत्र के जाने माने नेता और युवाओं दिलों की धड़कन हमारे जो यहाँ पे मौजूद हैं कार्यालय पे अपने माननीय विजय कुमार यादव जी। कुछ विशेष मुद्दे और 2027 के विधानसभा कैंपियरगंज 320 के भावी विधायक प्रत्याशी माननीय विजय कुमार यादव जी से मुलाकात है। आज विशेष मुद्दों पे कुछ बात होगी इनसे। तमाम तरह की घटनाएं जो हमारे क्षेत्र में हो रही हैं और इसमें प्रशासन बहुत ही दिलचस्पी ले रहा है, किसके साथ पे क्या हो रहा है, उसमें तमाम तरह की कार्रवाइयां भी चल रही हैं। अभी फिलहाल में तमाम सोशल मीडिया पर लगातार वायरल किए जा रहे हैं। उसी संबंध में कुछ विशेष मुद्दों पर आज इनसे बात होगी। आइए इनसे मुलाकात कराते और बात। सर्वप्रथम आपका हमारे चैनल में स्वागत। मैं आपके चैनल को बधाई देना चाहता हूं कि इस देश में गरीब और अमीर की लड़ाई है और हम लोगों को कम से कम समाज के बीच में हम लोगों को दिखा देते हैं कि विजय यादव आज बोल रहे हैं। और आपकी सरकार है, आप सरकार के गठबंधन में आप एक पद पे हैं, नेता प्रदेश महासचिव हैं, और आप इस प्रकार से यहाँ पे आपके क्षेत्र में ही कई प्रकार की घटनाएं सोशल मीडिया पे वायरल हुई, यहीं लगा पिपराइज था, तमाम तरह से वायरल हो रही हैं। इसमें प्रशासन अपने तरफ से कार्रवाई जो प्रताड़ना कर रही है जनता के साथ, और फिर एक छोटा सा लुभावना सा दे दिया जाता है जनता के आंखों में धोखा, जिसको बोलते हैं निलंबन करना। क्या ये न्याय का हिस्सा हो सकता है? देखिए, हम सरकार के गठबंधन में हैं और मेरे नेता जयंत चौधरी किए हैं। कहने का मतलब है इस देश की लड़ाई गरीब और अमीर की है। गरीब किसी की सरकार में रहेगी, सरकार बनेगी, हमेशा गरीब पीसा जाता है, अमीर नहीं। और किसी की सरकार बनेगी, अमीर उसमें चल जाएगा, उसका झंडा लगा देगा। अगर गरीब आदमी झंडा लगा ले तो लोग गाली देते हैं। तो मैं एकदम मन बना लिया हूं कि गरीब दबे कुचले लोगों की लड़ाई लड़ना है, पीछे नहीं हटना है। जो भी हो, लोग कहते हैं कि हमको धमकी दिया गया, ये हो गया, वो हो गया। हमको तो डेली धमकी दिया जाता है कि विजय यादव ठीक से रहो, और नहीं ठीक से रहोगे तो तुम्हारी हत्या करवा दिया जाएगा, जेल से भिजवा। अभी उत्तरासोज में काम हो रहा है सिंचाई विभाग का, और 29 तारीख को मैं चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि थी, मना करके वहाँ के लोगों ने बुलाया, पूर्व प्रधान लोगों ने बुलाया और मेरे साथ जालसाजी रखा था। और ठेकेदार आया एक ही था, उसने कहा कि विजय यादव रंगदारी मांगते हैं। रोड पर, नीचे मैं गया भी नहीं, रोड पर था और वो धक्का दे रहा था कि विजय तो झगड़ा कर रहे हैं। तो देखो समय के अनुसार आदमी को बच के रहना चाहिए और कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए। डॉक्टर लोहिया ने कहा कि मारेंगे नहीं लेकिन मानेंगे नहीं। डॉक्टर महात्मा गांधी ने कहा कि हमेशा दिमाग, कोई गाली दे, कोई मारे, उसको बर्दाश्त करिए। और चौधरी चरण सिंह ने कहा लाठी की मार न करिए, कलम की मार करिए। डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा शिक्षित बनो, संगठित हो जाओ तो संघर्ष करो। तो मैं वो ठेकेदार जो हमको धक्का दिया सड़क पर, कहा जेल भिजवाने के लिए, लोगों से हमको धमकी दिलवा रहा है, उसको पता नहीं मेरी 38 साल की राजनीति है, और उसको मैं जेल ने भिजवा दिया। CBI जांच करवा रहा हूँ और जेल ने भिजवा दिया उनको और उनके यही को। तो फिर मैं राष्ट्रीय लोकदल में अपने नेता जयंत चौधरी से कह दिया हूँ, और उन्होंने कहा कि बिल्लू राय हमको काम दिए, और मुख्यमंत्री जी बुला के मैं बिल्लू राय से जब लखनऊ में पूछा परसों, कहा नहीं मैं तो उसको जानता नहीं हूँ। और मुख्यमंत्री जी इस कहने की बड़ी बात नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब यादव होने के नाते लोग हम लोगों को सता रहे हैं। अभी सुबह एक बाबू साहब बोल रहे थे कि मुलायम सिंह ने कार्य सेवकों के ऊपर
गोली चलवाए थे। हम उस गठबंधन में थे सपा के। तो मेरे कहने नृपेंद्र मिश्रा प्रमुख सचिव ने गोली चलवाया था। जो आज अयोध्या का जो चेयरमैन है उसके अध्यक्ष भी हैं, गोली चलवाए हो और बदनाम हुए मुलायम सिंह। कृष्ण और सुदामा की जोड़ी बड़ी अच्छी थी। चोरी से चाना खाए कौन? सुदामा। बदनाम कौन हुआ? कृष्ण। लालू यादव मुख्यमंत्री थे, उनके साथ जगन्नाथ मिश्रा थे। घोटाला किए हो, जेल गए लालू। तो इस समाज में यादव झुकने वाला नहीं है, पिछड़ी जात के लोग झुकने वाले नहीं हैं, लड़ते रहते हैं। और लड़ने वाला ही राणा प्रताप होता है, और जो चमचाई करता है, दलाली करता है, वो जयचंद का काम करता है। इसलिए हम सत्ता के साथ हैं, हम दल के साथ वो नहीं करेंगे। हमसे लोग पूछेंगे मुख्यमंत्री कौन होगा, तो मैं यही कहूंगा 27 में योगी आदित्यनाथ जी बनेंगे, वोट मैं भी उन्हीं को दूंगा। इसलिए मेरे नेता जयंत चौधरी उनके साथ गठबंधन किए हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि मैं पीछे नहीं हटूंगा, लड़ाई लड़ूंगा। गरीब कोई जात होगा उसके लिए लड़ूंगा। और जो लोग कहते हैं कि गंगा कि मैं वो कुछ नहीं कर पाएंगे। ईश्वर जो चाहेगा वो होगा। और लड़ाई बड़ी आर पार की होना चाहिए। अगर कोई किसी को बदनाम करेगा तो ईश्वर उसको देखता है। यही स्वर्ग यही नरक है। इसलिए हमको कोई गोली मारने आएगा तो गोली मार के चला जाएगा, लेकिन इतिहास उसका गड़बड़ हो जाएगा। कबीरदास जी ने अपना पैर और कटवा लिए थे कि हम यहीं मरेंगे यहीं जिएंगे, लेकिन आकर के कहाँ मरे? मगर में आग मर गए। तो इतिहास रचने वाला, देखिए, बड़े आदमी का बेटा कभी पहलवान नहीं होता है, चाकू नहीं होता है। और गरीब घर का बेटा अगर मन बना लिया कि हमको बहुत बड़ा नेता बनना, तो बन जाएगा। उदाहरण आपके साथ है चौधरी चरण सिंह, युवा तुर्क चंद्रशेखर जी, वीर बहादुर सिंह जी, मुलायम सिंह जी, तमाम ऐसे नेता हैं ने ललकारा, मुख्यमंत्री बन गए, प्रधानमंत्री बन गए। तो इसलिए कंपियरगंज विधान 320 में विकास के लिए काम करना है। देखिए, रोड पर गड्ढे हैं, हम लोग कछार क्षेत्र के हैं, और इस क्षेत्र में एक राम कृष्ण द्विवेदी भी पैदा हुए थे, और मुख्यमंत्री से TN सिंह को चुनाव हरा दिए थे। तो घमंड नहीं करना चाहिए। अपने बने जो रास्ता अगर हम चुने हैं कि पैसा पैसा और मेरा एक चैलेंज और है, किसी जीते प्रधान किया नहीं जाना है, न किसी हारे प्रधान किया, न पूंजीपति किया। चौधरी चरण सिंह ने कहा था गरीबों को क्या चाहिए, भोजन करिए, 1 रुपया मांगिए और 1 वोट मांगिए, तब उनका आशीर्वाद लेके चलिए। इस लगातार आपके तीखे बयान वायरल होते हैं, आप तीखे बयान के लिए जाने जाते हैं, और तमाम तरह से चुनाव नजदीक आ गया, तमाम तरह से सब जुमलेबाजी, तमाम तरह से लोग अब स्टार्ट हो जाएंगे। फिर भी आप इस बार चुनावी मैदान में हैं, आपके क्या मोटिव रहेंगे और कानून प्रणाली आपके हिसाब से कैसी होनी चाहिए? देखिए, संघर्ष के मामले में डोमिनगढ़ पुल है। यहाँ के जनता से, बच्चों से, किसी गरीब आदमी पूछेगा, 360 बार मैं धरना दिया था, और मायावती जी के नाम पर, और ममता बनर्जी उस समय रेल मंत्री थी, उनके नाम पर, प्रधानमंत्री के नाम से मैं बाहर छिलवाया था, काम किया था। महाराज जी संयोजक थे, मैं अध्यक्ष था, और यहाँ की जनता थी। पंप हाउस बन रहा है, महाराज जी सांसद थे, मैं जिला पंचायत था, हम लोग लड़ रहे थे, देखिए बन रहा है। तो कहने का मतलब संघर्ष के बारे में विजय यादव से, लेकिन मैं गरीब हूँ, हमारी बात कोई नहीं मानेगा, बड़े लोगों की बात, लेकिन जनता ये मन बना ली कि विजय यादव बहुत अच्छा है। वो गरीब जरूर है लेकिन दमदार है। अभी एक डोमिनगढ़ में शशि किरण दरोगा था, एक यादव लड़के को मार दिया था, विवेक को। मैं लखनऊ गया और उसको सस्पेंड करवा के मतलब गोरखपुर आया। इसी मुद्दे पे आपको बार बार भट्टा ये चीज कह रहे हैं, बार बार ये चीज निलंबन हो गया, ट्रांसफर हो गया, क्या ये न्याय का हिस्सा है? नहीं, जब तक 307 का मुकदमा नहीं होगा, जेल नहीं जाएगा, कचोरा लेके भीख नहीं मांगेगा, वो ठाकुर करता है, महाराज जी को बदनाम करता है। क्या जोगी जी को ठाकुर वोट देते हैं? यादव नहीं देता है, निशान नहीं देता है, कि राजभर नहीं देता, कि पंडित नहीं देता।
एक एक भरत तिवारी को बिहार में काउंटर किए पुलिस ने, पूरा बिहार सरकार हिल गया। क्या यादव पिछड़ी याद में एकता नहीं है दलित का कि हम लोग एकता न ले आवे? एकता की बहुत जरूरत है। जब एकता आएगी तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। वो जो भरत तिवारी का आप मुद्दा उठाएं, वो आपके हिसाब से एनकाउंटर है या सीधे तौर पे हत्या है? बड़े लोगों ने काउंटर करवा दिया पैसा दे करके। हाँ। जैसे मैं पुल पुलिया का आंदोलन करता हूँ, वो भी बेचारे ऐसे करते थे। बड़े लोग काउंटर करवा सकते हैं पुलिस से, लेकिन पुलिस की औकात नहीं है कि मेरे तरफ ताक दे। इसलिए मेरी 38 साल की राजनीति हो गई और मैं बहुत अच्छे से पद पर रहा हूँ। मैं बीपी सिंह से के साथ आंदोलन किया हूँ, चंद्रशेखर जी के साथ किया हूँ, अपने नेता जयंत चौधरी के, अजीत सिंह, रामकोला में 7 किसान मारे गए थे तो मैं पद यात्रा किया था। सत्यपाल यादव थे, तमाम नेता थे, मुलायम सिंह थे, किसका नाम लूं मैं? तो मैंने 25 साल 30 साल लखनऊ राजनीति किया हूँ और लखनऊ राजनीति करता हूँ। अब मैं फर्जी मुकदमा मेरे ऊपर हो सकता है, फर्जी में मैं जेल जा सकता हूँ, लेकिन मैं कभी किसी की एक अंगुली नहीं उठाता हूँ। कोई गाली दे तो महात्मा गांधी की तरफ से मैं कहता इस गाल पे भी मान लो, लेकिन लड़ाई में जीतता हूँ, मैं पीछे नहीं हटता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से फिर लगातार लगातार तरह हम लोग क्षेत्र में निकलते रहते, सर्वे जारी है, चुनाव है, चुनावी मैदान में हर तरफ हर क्षेत्र में जाकर के चुनावी सर्वे आप लोग को दिखाते रहेंगे। इसी प्रकार के तमाम तरह के सर्वे को देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए, देखते रहिए SK News 24 सच्चाई की जीत। जय हिंद।